आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। 15 जून को सूर्य का महागोचर होगा मिथुन राशि के अंदर। इस महागोचर से वृश्चिक, धनु और मकर राशि को क्या प्रभाव मिलने वाले हैं, उनको हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो यह जो गोचर है 16 जुलाई तक रहेगा। इस बीच वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं उनके ऊपर अष्टम भाव पर दृष्टि बनाए रखेंगे सूर्य देवता, जिससे इनके ऊपर स्वास्थ्य से संबंधित और नेत्र से संबंधित और उदर से संबंधित समस्याएं हैं इनके हो सकती है। इसलिए इस समय इनको इन चीजों से ध्यान रखना चाहिए। बाहर की चीजें खाने से अभी बचें। विशेष रूप से आंखों की देखभाल करें, अपनी आंखों का केयर करें और जो गर्मी का मौसम है बिना चश्मे लगाए बाहर न जाए। वहीं पर शोध और गूढ़ विज्ञान में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आप ज्योतिष कार्य, विज्ञान से संबंधित शोधन करना और रहस्यमय विद्याएं, यानी कि कोई पुराना ज्ञान है उसको खोजकर उसको पढ़ना। वहीं पर अनुसंधान एवं गुप्त धन मिलने के आपके योग बन रहे हैं। वाणी एवं विवाद पर आप ध्यान रखें। आपका ससुराल पक्ष और पैतृक संपत्ति से संबंधित आप जुड़े मामलों में मतभेदों में फंस सकते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट सकते हैं। इसलिए अपने बोलने की जो कला है उसके ऊपर ध्यान रखें, बोलने पर संयम रखें, बिना सोचे समझे न बोलें, कड़े स्वाद से दूर रहें। मैं आपको कुछ उपाय बताता हूं, उन उपायों को आप करिएगा। एज ए लाइफ कोच इन उपायों को करके अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। सूर्योदय के समय माता गायत्री का पाठ करें। तांबे के बर्तन में जल भरकर उसमें काले तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देवें, जिससे आपका पूरा जो यह एक महीना है 15 जून से 16 जुलाई तक आराम से बीते। वहीं पर मैं धनु राशि की बात करता हूं, तो धनु राशि के 7वें भाव पर सूर्य गोचर कर रहे हैं। तो इस गोचर से विवाह और साझेदारी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो 7वां भाव होता है विवाह का भाव होता है। तो आपका जो जीवन साथी है, जो बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ सूर्य आपके वैचारिक मतभेद लाएगा। वहीं पर आपके अंदर अहंकार आ सकता है, टकराव आ सकता है। इसका कारण यह है कि सूर्य का उग्र स्वभाव। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ फायदा होने वाला है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप कूटनीति से अपना मान सम्मान बढ़ाएंगे। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सलाह और नेतृत्व का आधार होने वाला है। वहीं पर मिथुन द्विस्वभाव राशि है, तो आपको कहीं पर विवाह में अच्छी साझेदारी भी दिखने को मिल सकती है। वहीं पर व्यापारी को जो कूटनीति वाले लोग हैं उनके लिए नया व्यापार शुरू करना बहुत ही उत्तम समय है। कड़े अनुबंधों को बहुत सावधानी से समझकर आप हस्ताक्षर करें, यानी कि जो भी दस्तावेज हैं उन्हें ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही उन पर हस्ताक्षर करें। आपको कुछ उपाय बताता हूं जिससे आपका समय अभी बहुत ही अच्छा बीतेगा। इस घड़ी में प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन केसरिया और पीले वस्त्र आप धारण करें, जिससे आपका दिन शुभ रहे। वहीं पर मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि का सूर्य षष्ठम भाव से देखेंगे तो सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी होने वाला है। आप विरोधियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, शत्रुओं पर पूर्ण विजय प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको बहुत ही शानदार का परिणाम मिलने वाला है। चाहे सरकारी नौकरी हो उसमें परिणाम अच्छा मिलेगा। अदालती यदि मामले चल रहे हैं तो उनमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। वहीं पर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको शानदार सफलता मिल सकती है। ऋण और रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपने कोई ऋण ले रखा है तो आप कर्ज चुकाने में सफल हो सकते हैं। आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई भी पुराना मसला है, यानी कि आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं हो रहा है, तो वो आपका उत्तम होने वाला है। आपका रोग अचानक से आपको अच्छा फीलिंग देगा और आपका जो भी बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। आपको कुछ उपाय बताता हूँ जिससे आप और पॉजिटिव अनुभव करोगे। रविवार के दिन गायों को गेहूं और गुड़ का प्रसाद खिलाए और बंदरों को भी गुड़ और गेहूं का प्रसाद खिलाएं, यानी कि गेहूं की रोटी बनाकर ऊपर गुड़ लगाकर उन्हें खिलाएं। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें,
जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होए। गोचर काल में मैं आपको कुछ 3 महा उपाय बताने जा रहा हूं। सूर्य नमस्कार करें नित्य और ध्यान करें, जिससे आपका दिन जो है बहुत ही प्रबल और आत्मबल में वृद्धि के साथ गुजरेगा। आपकी वाणी और स्वांग पर आपको नियंत्रण रखना है। बुध की राशि में सूर्य आने से द्विस्वभाव और उग्र स्वभाव का मिलना, यहाँ पर कड़े शब्दों का प्रयोग आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। इसलिए मीठा और मर्यादित स्वाद की सफलता की कुंजी है, इसलिए मीठा बोलने का प्रयास करें। यदि मीठा नहीं बोल सकते तो अपनी वाणी पर संयम रखें और बोले ही नहीं। रविवार का आपको विशेष दान करना है। गेहूं, गुड़, तांबा और लाल वस्त्रों का आप दान श्रद्धा पूर्वक कर सकते हैं। जितनी आपकी क्षमता है उतना ही दान करें, उससे ज्यादा दान न करें, अन्यथा आप ऋणग्रस्त हो सकते हैं। वहीं पर गोचर का जो काल है उसको देखिएगा। जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में 15 जून 2026 को प्रवेश करेगा, तब मृगशिरा नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल है। कौन है? मंगल, मार्स है। तो इस कारण आपके अंदर साहस, नेतृत्व और तकनीकी क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इस बीच जो टेक्नोलॉजी, आईटी से संबंधित शेयर हैं वो भी बड़ी से तेजी से ग्रोथ करने वाले हैं। जब सूर्य का प्रवेश 22 जून आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, तब राहु का नक्षत्र होने के कारण यह वैश्विक राजनीति पर इफेक्ट लाएगा। मौसम में बदलाव आएगा, तीव्र मानसिक स्वयं उत्पन्न होंगे, लोगों के बीच में लड़ाइयाँ होना या जो भी समझौते हो रहे हैं बड़े बड़े देशों के बीच में, उन समझौतों में कूटनीतिक रूप से दरार आना, ऐसी संभावनाएं बनेगी। जब सूर्य 6 जुलाई 2026 को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तब यह नक्षत्र गुरु का है, तो इस कारण आध्यात्मिकता बढ़ेगी। वहीं पर ज्ञान एवं आर्थिक समझौतों का उदय होगा। जिन लोगों की राशि में गूढ़ विद्या को जानने का फल है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में अच्छे से उन पर रिसर्च करेंगे। कर्क राशि के अंदर जब सूर्य 16 जुलाई को गमन करेंगे, तब चंद्र के साथ में संपर्क हो जाएगा उनका, और मिथुन यात्रा उनकी पूर्ण होकर संक्रांति का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। वैश्विक प्रभाव देखते हैं और उनकी कूटनीति क्या होगी। तो तीक्ष्ण कूटनीति और स्वाद होने वाले हैं। वैश्विक नेताओं के भाषणों में तार्किकता आएगी, प्रभाव बढ़ेगा, कूटनीति वार्ता होगी और समझौतों में नई रणनीतियों का समावेशन होने वाला है। यहाँ पर पर्दे के पीछे बहुत सारी राजनीति होने वाली है। आईटी और मीडिया रेगुलेशन, सूचना तकनीकी, आईटी, संचार माध्यमों, सोशल मीडिया रेगुलेशन के संबंध में बड़े अंतर्राष्ट्रीय नीतियां और सुरक्षा कानून लागू किए जाएंगे। इस बीच आईटी का शेयर बहुत ही गजब का बढ़ने वाला है। प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन, कई राष्ट्रों में आंतरिक कूटनीति एवं मंत्रिमंडलों में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की मजबूत संभावनाएं बढ़ने वाली है। बहुत ही गजब की है। यहाँ पर कूटनीतियां होगी, देश के बीच में, दलों के बीच में दरारें आना शुरू हो जाएगी। गोचर का काल, इस काल में विभिन्न क्षेत्र कैसे सक्रिय रहने वाले हैं। जो आईटी और दूरसंचार का क्षेत्र है वो 95% अत्यंत सक्रिय रहेगा। वहीं पर जो संधियों का द्विपक्षीय संधियां होगी वो 85% नया मार्ग बनाने वाली है। सुरक्षा एवं जो खुफिया रणनीतियां हैं वो 75% बड़े और कड़े फैसले लेने वाली है। बैंकिंग और वाणिज्यिक हैं उनमें उतार चढ़ाव देखेगा, क्योंकि वहां पर 65% ही यहाँ पर इफेक्ट इसके ऊपर आने वाला है। यदि आपको सटीक ज्योतिषीय परामर्श चाहिए या कुंडली का आपको विश्लेषण करवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तमु एस्ट्रोलॉजी एंड लाइफ कोचिंग पर। यहाँ पर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दिए हुए हैं, जिससे आप अपनी कुंडली को दिखवा सकते हैं। परामर्श शुल्क हमारा मात्र 100 रुपये है, जिसमें आपको सामान्य परामर्श से लेकर आपकी लंबी जो भी वार्तालाप है उसको हम करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।